तेजस्वी और विपक्ष के तेजस्वी नेता। छोड़िए ना, विपक्ष का नेता तो विधवा विलाप करेंगे ना। बेतिया गए थे, अपार समर्थन था, जनसमूह था और लोगों की यही भावना थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का राजनीतिक संबंध बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता तेजस्वी यादव और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के बीच की प्रतिस्पर्धा हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा और तेजस्वी यादव की आलोचनाएं इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में खास महत्व रखती है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर निशाना साधते रहते हैं। कभी तेजस्वी इस यात्रा में लग रहे पैसे पर निशाना साधते हैं तो कभी नीतीश कुमार की यात्रा को दुर्गति यात्रा बता देते हैं। लेकिन अब ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर कुछ बड़ा बयान दे दिया है और यह बयान सुनकर शायद तेजस्वी यादव का और राजद का खून खौल जाए। आपको बता दें, नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना और लोगों को यह बताना था कि राज्य में विकास हो रहा है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का यह भी उल्लेख है कि राज्य में सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके और जनता को यह विश्वास दिलाया जा सके कि राज्य में विकास कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा के दौरान बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। वैसे तेजस्वी इस पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं अब ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव विधवा विलाप वाले नेता हैं। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को अलविदा कहने पर ललन सिंह ने इसका विधवा विलाप करार दे दिया है इसे। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एक दिन पहले ही प्रगति यात्रा में बेतिया गए थे, उन्हें पूरा अपार समर्थन मिला। जनता ये मानती है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वही कहते हैं। खैर, क्या कुछ कह रहे ललन सिंह, किस तरीके से तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधा और क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। यात्रा को दुर्गति यात्रा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तेजस्वी और विपक्ष के तेजस्वी नेता। छोड़िए ना, विपक्ष का नेता तो विधवा विलाप करेंगे ना। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, कल बेतिया गए थे, अपार समर्थन था, जनसमूह था और लोगों की यही भावना थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। वैसे आपको बता दें, बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे हथियाने की जंग शुरू हो चुकी है। इसी जंग का नतीजा है पहले महिला संवाद यात्रा, अब माई बहन मान योजना, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 23 दिसंबर से शुरू हुई प्रगति यात्रा। 2025 की चुनावी जंग में नीतीश नित एनडीए और तेजस्वी नित महागठबंधन में मुद्दा हथियाने की होर की बानगी देखिए कि जैसे ही मुख्यमंत्री ने आधी आबादी को लक्ष्य कर महिला संवाद यात्रा की घोषणा की, तेजस्वी ने भी इसकी काट माई बहन योजना में महिलाओं को हर महीने 2500 देने का बड़ा वादा कर दिया। नीतीश भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी शाह मत के खेल में अब अपनी महिला संवाद यात्रा का नाम बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया। अब नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर राजद ने निशाना साधना भी शुरू कर दिया। राजद ने नीतीश की इस यात्रा को आखिरी यात्रा तक बता दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने खुद तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार की यह प्रगति नहीं बल्कि अलविदा यात्रा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया की सभा में ये कह रहे थे कि हमारा अंतिम चुनाव है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे, इनका आखिरी दिन पूरा होने वाला है, इसलिए वो अलविदा यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलविदा यात्रा पर निकल रहे हैं तो 225 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर रहे हैं। वैसे उस समय तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था, आप खुद सुनिए पहले तेजस्वी की ही जुबानी। ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये भाई अलविदा यात्रा है। पिछले चुनाव में न माननीय मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे थे पूर्णिया में कि मेरा आखिरी चुनाव है। अभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा वाले तो सहने वाले हैं नहीं इनको, अब इनके दिन पूरे हो गए। तो अब आखिरी जो इनका अलविदा यात्रा है, अब अलविदा यात्रा पे निकल रहे हैं। लेकिन अलविदा यात्रा पे निकल रहे हैं तो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख
रुपए खर्च करके जा रहे हैं। आप बताओ, अपनी जनता मालिकों से मिलने के लिए, संवाद करने के लिए कोई मुख्यमंत्री को इसकी आवश्यकता क्यों है? ये अधिकारियों की लूट की छूट है। वैसे आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से बिहार की यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसका नाम इस बार प्रगति यात्रा रखा गया है। नीतीश कुमार की ये यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई। इसके पहले चरण में 5 जिलों का दौरा शामिल किया गया। पहले चरण की यात्रा 28 दिसंबर को खत्म होने वाली है। इस दौरान नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले का दौरा करेंगे। हालांकि पहले इस तारीख की खबर आई थी कि नीतीश कुमार की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन अब इस यात्रा की शुरुआत 23 दिसंबर से हो भी चुकी है। नीतीश कुमार के इस यात्रा को लेकर तेजस्वी लगातार उन पर हमला बोलते रहते हैं और आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार बार-बार अपनी प्रस्तावित यात्रा का नाम बदल लेते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार नीतीश कुमार के द्वारा उनकी यात्रा का नाम बदला जाना यह दर्शाता है कि वो मानसिक रूप से कितने अशांत और अस्थिर हो चुके हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव की जितनी भी बातें उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कही है, अब इसका जवाब खुद ललन सिंह ने दे दिया है। ललन सिंह ने जो बयान दिया है तेजस्वी यादव को लेकर, शायद ये सुनने के बाद तेजस्वी यादव और आरजेडी का खून खौल जाए। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी और तेजस्वी यादव के द्वारा ललन सिंह की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।